ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और अगर आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके 1000 सब्सक्राइबर 64 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया है, उसके बाद में आपने चैनल मोनेटाइज तो किया और चैनल मोनेटाइज करने के कुछ टाइम के बाद में हो सकता है 1 महीने 2 महीने 4 दिन या 5 दिन के बाद आपके पास में एक मेल ऐसा आता है जिस मेल को देख के आप होते हैं शुरुआत में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब आपके साथ कंडीशंस बनना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो दोस्तों वो कंडीशन होती है वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर, जिसके लिए बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपका यहाँ पे यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें तो बेस्ट वे और सही तरीका क्या होता है कि जिससे कि आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकें। और दोस्तों एक और बात बता दूं, मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस लोग ऐसी बनाते हैं, मैंने भी 1-2 वीडियोस देखी है पर्टिकुलर। मैं उस वीडियो के ऊपर मैं डायरेक्ट वहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताऊँगा कि देखो एडसेंस का एक रूल है। एडसेंस अगर ये कहता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, देखिए 2 केस हैं यहाँ पर। जो लोग कहीं ना कहीं, अगर मैं मतलब चलो उसको ड्रॉप करते हैं तो मतलब क्या लोग क्या बोल रहे हैं कैसे बता रहे हैं छोड़ देते हैं इस चीज़ को हम। तो सर यहाँ पे 2 चीज़ें होते हैं एडसेंस के अंदर वेरिफिकेशन के लिए। एक होता है आपका आईडी वेरिफिकेशन, दूसरा होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। आईडी वेरिफिकेशन या कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। पहला डॉक्यूमेंट होता है आपके पास में पैन कार्ड, दूसरा होता है वोटर आईडी, तीसरा होता है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा होता है पासपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये 4 जो डॉक्यूमेंट हैं, इन 4 डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आसानी से आप जो है अपने आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बट कंडीशन यहाँ पर यह है कि भाई लोग ऐसा अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद में जो है 3 अटैम्प्ट यानी 3 अटैम्प्ट करने के बाद में भी वो उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता। अब जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 3 के बाद भी नहीं होता तो क्या करें वो कि ताकि उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाए। तो उसके लिए अगर आपका भी ऐसा केस बना है, भाई 3 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप ट्राई कर चुके हो और उसके बाद में फेल्ड हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आसानी से जाके उसको आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, जाके उसको चेक कर सकते हैं कैसे आप वेरीफाई करोगे। अब बात यहाँ पे करते हैं कि आखिर में अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको अपनी फ़ोटो को, यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लीजिए, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल अच्छे से आपको अपलोड करना है। अगर आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हो तो पैन कार्ड के केस में एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रहे। तो ट्राई करो कि अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर है तो ही अपलोड करो, अदरवाइज दूसरा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करें कि आखिर में कैसे अपलोड करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ पूरी डिटेल चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि आखिर में कैसे आपको सारी चीज़ें करना होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ताकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से हो सके। बस इसके लिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात का ध्यान रहे कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ ईमेल पे जो आया होता है इससे भी वेरीफाई कर सकते हो, और आप जो है अपने एडसेंस अकाउंट पे भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि आपका डॉक्यूमेंट के साथ में आपका नाम जो है मिसमैच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ वही नेम होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है, वही आपके एडसेंस में नाम होना चाहिए। कुछ कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं कि आपकी क्लियर होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताया उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कैप्चर करना है अपने डॉक्यूमेंट को। और अपने डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है, और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको ये हाईलाइटेड लिखा है कि भाई कैप्चर करना है आपको कि जो भी कॉर्नर्स हैं उसके चारों कॉर्नर्स आने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। फोकस होना चाहिए, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो फोटो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। और इसके बाद ये सारा करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नीचे वेरीफाई नाउ का। तो जैसे आप वेरीफाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में सीधा आपका अकाउंट हो जाएगा ओपन,
और जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो बस आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, आपको अपना डॉक्यूमेंट यानी जो भी आपका पैन कार्ड है या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ और जैसे मैं यहाँ से दोस्तों अपलोड करूँगा, नाम आपको चेक कर लेना एक बार ध्यान से, और इसी नाम का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस पर करना है अपलोड, और जैसे हम यहाँ से कर देते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड, देखते हैं पैन कार्ड कहाँ रखा हुआ है, इधर है यहाँ पे पैन कार्ड इनका। तो अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद में यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा आपको, वो मैसेज आपको पढ़ना है ध्यान से। और मैसेज इसमें ये लिखा आता है कि भैया इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है आपको। सबसे मेन चीज़, अपलोड हो गया पैन कार्ड या जेपीजी, सबमिट कर देना है। और सबमिट करते ही आपके पास में यहाँ पे मैसेज आता है कि द प्रोसेस मे बी टेक ए फ्यू डेज, विल बी ईमेल यू रिजल्ट। मतलब जो भी आपका ईमेल जो रिज़ल्ट है वो आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा करना है इंतज़ार। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास में जो थोड़ा वेट करना है, यानी आज 6 से 7 का 8 घंटे या ऑलमोस्ट कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे ईमेल को रिफ्रेश करते हैं तो अभी तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। हम यहाँ पे एक बार एडसेंस को लॉगिन कर लेते हैं, उसको भी यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा चेक। और जैसे हम यहाँ पे एडसेंस को चेक करते हैं कुछ टाइम वेट करने के बाद, तो एडसेंस को कर लेते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद में हम मेल आईडी को भी यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार अगेन। और दोस्तों अब जैसे यहाँ से हम आप देखेंगे कि आपके पास में जैसे मेल आईडी रिफ्रेश किया तैसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी देखो एडसेंस में तो नोटिफिकेशन हट चुका है, यानी कि जो नोटिफिकेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करने का, क्योंकि यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा, चलते हैं अगेन हम यहाँ पर अपने ईमेल के ऊपर। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे एरर जो आता है हट चुका है। देखिए ये आ गया यहाँ पे गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो यही मेल जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको मेल को चेक करना है, 1-1.5-2 घंटे, या मैं कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बट अगर टाइम लगता है थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ ने गलत किया है आपने, नहीं, बस इस तरीके से आपको एक कन्फर्मेशन का एक मेल आ जाएगा और आपका फाइनली एडसेंस जो है वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके आई होप कि फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से जो है अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ही इजी है। बस जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों को आपको रखना है ध्यान। बाकी इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो डायरेक्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। बस मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद।